12 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान में भाग लेते हैं। अनुमान करिए देश के अंदर किसी भी राज्य की आबादी भी उत्तर प्रदेश के बाद किसी अन्य राज्य की आबादी 12 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ केवल ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव में जो मतदाता भागीदार होते हैं उनकी संख्या होती है 12 करोड़ से अधिक, जिसमें 58,000 यानी आज के दिन पे 57,600 ग्राम पंचायतें हैं, 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं और 75 जिला पंचायत हैं और 7 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था ये तो हो गई पंचायती राज की, और स्थानीय निकाय के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 544 नगर पंचायत के साथ साथ 14,000 से अधिक पार्षदों का चुनाव भी यही राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका अहम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये भवन आयोग के कामकाज को और सशक्त बनाएगा और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना कोई भवन नहीं था, किराए के भवन में। आप मुझे बताओ, बचपन में हम सब सुनते रहे हैं किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी बुनियादी सुविधाएं क्या हैं? रोटी है, उसका कपड़ा है और उसका मकान है। और जहां से इतने प्रतिनिधि आम जन की आवाज को उठाने के लिए और उसे मूर्त रूप देने के लिए चुने जाने हैं, उनके पास स्वयं का भवन नहीं है। वे स्वयं किराए के भवन पे चल रहे थे। किराए के भवन में तो समस्याएं अपनी होती हैं, कोई भी किराएदार से ज्यादा इसको अनुभव नहीं कर सकता। और मैं धन्यवाद दूंगा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह जी को, पंचायती राज विभाग को, शिवम प्रकाश राजभर जी को, नगर विकास विभाग को कि आज राज्य निर्वाचन आयोग के पास एक नए भवन के लिए हम भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि राज्य के निर्माण निगम अगर इस कार्य को कर रहा है तो अगले 1.5 साल के अंदर, उससे भी कम समय में, यह 6 मंजिला भवन राज्य निर्वाचन आयोग का अपना बन करके तैयार होगा और देश का यह 4था या 5वां राज्य होगा जिसके पास राज्य निर्वाचन आयोग का अपना स्वयं का भवन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के इस नए कार्यालय का निर्माण पूरा होने के बाद यहाँ पंचायत से लेकर शहरी निकाय चुनाव तक की सभी गतिविधियां एक ही छत के नीचे संचालित होंगी। लखनऊ में हुआ ये शिलान्यास समारोह आने वाले समय में प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। याद रखना, देश के अंदर कुछ भी हो, दुनिया के अंदर आज भी शासन की सबसे अच्छी पद्धति है वह है लोकतंत्र की। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति पर, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर प्राप्त होता है। कोई जनप्रतिनिधि किसी समस्या के लिए उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जवाबदेही होती है। और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनावों के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की है कि अगर चुनाव जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन को नजरअंदाज करता है तो फिर 5 साल के बाद जब जनता के पास जाता है तो जनता भी उससे मुंह फेर लेती है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को केवल मतदाता नहीं कहा गया है। जनता केवल जनता नहीं है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की जनार्दन भी है। उसको उस रूप में, उसको उसका सम्मान दे करके, यानी हम उसको सम्मान दे सकें,
उसकी आवाज को महत्व दे सकें, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यह एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और जनप्रतिनिधि उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करता है। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद सीएम योगी ने प्रतापगढ़ में 570 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने पीएम आवास और सीएम आवास के तहत लोगों में चाबी का वितरण किया। वहीं पीएम कुसुम योजना के तहत भी लाभार्थियों में सोलर का वितरण किया। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है, उस प्रतापगढ़ में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रतापगढ़ के भी 40-42 किलोमीटर के भूभाग को अपने साथ लेकर के यहां के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और अयोध्या से प्रयागराज के बीच 6 लेन का जो हाईवे बन रहा है, प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास के साथ यह एक मील का पत्थर जोड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? यहां का मेडिकल कॉलेज, यहां पर बेल्हा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास का कार्यक्रम, यहां पे अंदर चल रहे हाईवे के कार्यक्रम, यहां पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, यहां के उद्यमियों के लिए और नव उद्यमियों के लिए जिन कार्यक्रमों की आज घोषणा हो रही है और जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही विकास होता है। लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग के नए भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।